नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का जो सीबीटी बेस एग्ज़ाम था वो आपका 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर की डेट में कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद में दोस्तों इसकी आंसर की भी आ गई थी। अब दोस्तों आंसर की आने के बाद में कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि आरपीएफ एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है इसका रिजल्ट कब तक यहाँ पे आ सकता है। साथ ही जो पीटी पीएसटी टेस्ट है वो कब से यहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों कट ऑफ को लेके भी काफ़ी सारे छात्रों के मन में डाउट है। तो दोस्तों आप सभी के डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो दोस्तों आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो दोस्तों 452 थी। अब दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यूआर की 157 वैकेंसी, ओबीसी की 104, ईडब्ल्यूएस की 38, एससी की 57 और एसटी की यहाँ पे 28 वैकेंसीज थी। अब दोस्तों जो आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो पीटी पीएसटी टेस्ट है उसके लिए जो सीबीटी बेस एग्ज़ाम से 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वैकेंसीज़ के। अब दोस्तों यानी कि उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यूआर की 157 वैकेंसीज हैं तो पीटी पीएसटी टेस्ट देने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 1570 होगी, यानी कि वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए। और दोस्तों आप जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं उसका भी ऑफिशियल डेटा आप देख सकते हैं। ये आरटीआई का ऑफिशियल डेटा है जिसमें कि 2,87,113 कैंडिडेट यूआर कैटेगरी के थे जिन्होंने कि आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद में दोस्तों आप ओबीसी का भी डेटा देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं, एससी का भी देख सकते हैं और एसटी कैटेगरी का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की यदि बात की जाए तो लगभग 15 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पे आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के लिए अप्लाई किया था। अब दोस्तों अप्लाई करने के बाद में जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था तो उसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे सीबीटी बेस्ड टेस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे सीबीटी बेस्ड टेस्ट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% के लगभग आंकी गई है। इसका कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक दिया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों एक रिव्यू के अकॉर्डिंग लगभग 50% कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो लगभग 7.5 लाख कैंडिडेट ने आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का एग्ज़ाम दिया था इस बार। अब दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद में पेपर का लेवल जिस तरीके का था आप सभी को पता है, पेपर का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं था। पेपर का लेवल मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू टफ यहाँ पे देखा गया था सभी शिफ्ट का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑल शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर कितना निकल के सामने आया था इस बार के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उसमें। तो दोस्तों टोटल 5 दिन आपका एग्ज़ाम चला था और एक दिन में 3 शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। टोटल 15 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका संपन्न करवाया गया था। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का डेटा यहाँ पे जो रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस बार की जो सबसे यहाँ पे हार्ड शिफ्ट देखने को मिली थी वो 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसमें कि जो कैंडिडेट का एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया था 56.675 यहाँ पे निकल के सामने आया था। और टोटल 1491 कैंडिडेट का ये डाटा उस समय तक निकल के सामने आया था। यानी कि इस बार की जो सबसे टफ शिफ्ट देखी गई थी 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट देखने को मिली थी, सबसे हार्ड शिफ्ट। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इजी शिफ्ट की। बाकी आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था और आपकी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट देखने को मिली थी वो 12 दिसंबर की
पहली शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट देखने को मिली थी। 64.687 का यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर देखने को मिला था। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट के बीच में लगभग 7 से 8 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस बार नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसमें 7 से 8 नंबर कैंडिडेट के इंक्रीज होने की संभावना है, जिनका सबसे हार्ड शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम था। तो दोस्तों इससे ज़्यादा नंबर इंक्रीज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था और उस आधार पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट के कितने मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस इस बार रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार का। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी को पता है इसका कोई जोन वाइज कट ऑफ नहीं बनता है, ओवरऑल एक ही कट ऑफ आपका बनता है और मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ निकल के सामने आता है। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स में यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो और आपका रॉ स्कोर 88 या इससे ज़्यादा बन रहा है तो आपको पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। +- 2 का आप वेरिएशन सभी कैटेगरीज में लेके चलिएगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों 84 आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप निश्चित रूप से पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 80 यहाँ पे बन रहा है या फिर इससे ज़्यादा भी आपका रॉ स्कोर है तो आपको निश्चित रूप से पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 72 या फिर दोस्तों इससे ज़्यादा आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो और यदि आपका रॉ स्कोर 68 यहाँ पे बन रहा है, +- 2 का आप वेरिएशन लेके चलिएगा। यदि आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट में यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और यदि आपका रॉ स्कोर 84 बन रहा है, +- 2 का आप वेरिएशन यहाँ भी लेके चलिएगा। यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका रॉ स्कोर 84 बन रहा है तो आपको पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका 80 रॉ स्कोर है तो आपको निश्चित रूप से पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि फीमेल कैंडिडेट का 76 रॉ स्कोर है तो आप पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाइए। फिर यहाँ पे बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 68 है और एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 62 है तो आपको निश्चित रूप से पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर जितना कि आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है साल 2024 में। तो दोस्तों यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें पीईटी पीएसटी टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे खासे होते हैं लेकिन दोस्तों वो पीईटी पीएसटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर उनकी तुलना में थोड़ा कम बनता है, कट ऑफ से थोड़ा ही ज़्यादा स्कोर होता है, लेकिन वो पीईटी पीएसटी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और फाइनली उनका मेरिट बन जाता है। तो दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी यदि आपका इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी यहाँ पे फिजिकल की करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 का रिजल्ट कब तक यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों रिजल्ट की यदि बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी हमारी टीसीएस रहने वाली है, तो दोस्तों टीसीएस के प्रीवियस रिकॉर्ड को यदि उठा के देखा जाए, टीसीएस ने अभी तक जितनी भी भर्तियां यहाँ पे कंडक्ट करवाई हैं तो दोस्तों उनका जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम के बाद में यदि रिजल्ट जारी करने की एक दिनों की संख्या लेके चले तो दोस्तों 60 से 70 दिन का समय टीसीएस के द्वारा लिया जाता है रिजल्ट जारी करने में।
तो दोस्तों इस भर्ती में भी आप इतना लेके चलिए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया गया था इसका। तो दोस्तों 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर की डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। अब दोस्तों यहाँ से आप एक एवरेज लेके चले तो दोस्तों 60 और 70 दिन के बीच का समय हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में जो समय निकल के आता है आपके रिजल्ट का, तो दोस्तों वो 10 से 20 फरवरी के बीच में यहाँ पे निकल के आता है। यानी कि जो आपका सीबीटी बेस एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट 10 से 20 फरवरी के बीच में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। और दोस्तों रिजल्ट आने के बाद में जो आपका फिजिकल है वो कब से यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो दोस्तों 20 से 25 दिन में आपके फिजिकल की डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी, आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों फिजिकल की यदि बात करें तो मार्च मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट, यदि आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो दोस्तों आपको अभी से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका फिजिकल इजी नहीं होता है। अच्छा खासा स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है फिजिकल टेस्ट का। तो दोस्तों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिनके भी इतना यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में ज़्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा और उतना पर्याप्त समय नहीं होता है आरपीएफ एसआई का फिजिकल क्लियर करने के लिए, पूरी तैयारी के लिए। तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। साथ ही आपको रिजल्ट डेट को लेके एक यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट पता चली होगी और पीईटी पीएसटी टेस्ट कब से आपके चालू हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।